सो हे गाइज, आज हम बात करने वाले हैं रावण के बारे में। जी हाँ गाइज, पिछले मंडे मैंने ब्रह्म राक्षस पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या आपको ऐसे ही आउट ऑफ द टॉपिक वीडियो देखनी पसंद है या नहीं, जिसमें हम कुछ असुर, भूत प्रेत, पिशाच ऐसी कुछ चीजों पर बात करेंगे और वो मूवी एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। तो कई लोगों ने कमेंट में मुझे ऐसा ही करने को कहा, तो आज हम रावण से रिलेटेड कुछ अनसुनी बातें जानेंगे। जैसा कि आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि रावण का जन्म कैसे हुआ, उसके माता पिता कौन थे, उसने इतना साम्राज्य कैसे खड़ा किया, और भी कई सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मेक श्योर कि आप लोग अगर इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। लेट्स रोल द इंट्रो। ऑल्सो स्पेशल थैंक्स टू माई आश्रया चैनल, जहां अमोघ लीला प्रभु जी ने ये कहानी उनके एक वीडियो में सुनाई थी, जहां से मैं आपको ये कहानी बता रहा हूँ। ऑल्सो कुछ जानकारी मैंने इंटरनेट से भी कलेक्ट की हुई है, तो वीडियो में बताई गई कुछ बातें गलत भी हो सकती है। तो मैं ये दावा नहीं करता कि सारी बातें सच हैं, तो प्लीज किसी भी बात पे ऑफेंड मत होना। सारी चीजें मैंने गूगल से ली है, तो बस इस वीडियो को एंजॉय करे। रावण, लंका का अधिपति, इसके बारे में कौन नहीं जानता। बट क्या आपको पता है कि रावण का जन्म कब और कैसे हुआ था, उसके माता पिता कौन थे? तो इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक समय ऐसा था जब राक्षस जो थे वो काफी वीक हो गए थे और देवों की जो शक्तियां थी वो बढ़ चुकी थी। तो इन राक्षसों में एक राक्षस था जिसका नाम था सोमाली। सोमाली ने सोचा कि हमारे पास शक्ति तो है, बट उनके पास तेज नहीं था, वो तेजस्वी नहीं थे। तो सोमाली ने सोचा कि अगर राक्षसों की शक्ति एंड ब्राह्मणों का तेज और ब्राह्मणों की शक्ति अगर उनके पास आ जाए तो राक्षसों को कोई भी नहीं हरा पाएगा। तो सोमाली ने देखा कि विश्रवा नाम के एक तेजस्वी ब्राह्मण थे और वो काफी अच्छे तपस्वी थे। तो सोमाली ने सोचा कि क्यों ना उसकी बेटी का विवाह विश्रवा तपस्वी से किया जाए, और उनसे जो पुत्र होगा वो इतना शक्तिशाली होगा जिसे देवी देवता भी हरा नहीं पाएंगे। तो सोमाली ने अपनी बेटी कैकशी को विश्रवा जी के पास भेजा। कैकशी ने विश्रवा जी की काफी सेवा की और खुश होके विश्रवा जी ने कहा कि मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आपको क्या चाहिए, आप यहाँ पर क्यों आई हो? तो कैकशी ने कहा कि मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। तो विश्रवा जी ने कैकशी से विवाह किया और उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, बट उन चारों में राक्षस के गुण ज्यादा थे एंड ब्राह्मणों के गुण कम। पहले बड़े बेटे का जन्म हुआ जो था रावण, और ऐसा माना जाता है कि जब रावण का जन्म हुआ था तो आसमान से हड्डियां गिरी थी। दूसरे बेटे का जन्म हुआ वो था कुंभकर्ण। तीसरी संतान एक बेटी हुई जिसका नाम रखा गया शूर्पणखा। एंड वी ऑल नो कि शूर्पणखा के चलते ही रामायण स्टार्ट हुई थी, बिकॉज उसने श्री राम को पाना चाहा, बट लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। और लक्ष्मण ने जहाँ पर शूर्पणखा की नाक काटी थी वो जगह है महाराष्ट्र के नासिक में, जिसका पहले नाम नासिका था। नासिका का मतलब होता है नाक, और समय के चलते नासिका को नासिक बोला जाने लगा। और शूर्पणखा की जब नाक कटी तो उसने अपने भाई रावण को सब कुछ बताया और कहा कि श्री राम की पत्नी माँ सीता बहुत सुंदर है, आप उन्हें उनसे छीन लो। और रावण ने सीता माँ का अपहरण किया था। खैर, हम ज्यादा ही आगे चले गए। अब चौथी इनकी संतान हुई वो था विभीषण, जिसमें ब्राह्मण के गुण ज्यादा थे एंड राक्षसों के कम गुण थे। इन चारों का जन्म हुआ, फिर वो लंका चले गए। अब लंका का निर्माण कैसे हुआ ये हम किसी और वीडियो में जानेंगे। इसकी भी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। लंका में त्रिकुट पर्वत पर रावण ने अपना किला बनवाया और फिर चारों भाई बहन तपस्या करने के लिए जंगल चले गए और उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने इन चारों को वरदान मांगने कहा। रावण ने कहा कि उसे तीनों लोकों पे कोई हरा नहीं पाए, ना कोई देवी देवता, ना कोई राक्षस, और कोई भी नहीं। बट रावण ने इन सब लोगों में मनुष्य एंड वानर इंक्लूड नहीं किए, बिकॉज रावण को लगता था कि मनुष्य एंड वानर इसका क्या बिगाड़ सकते हैं, वो तो इन्हें ऐसे ही कुचल देगा। तो वरदान के चलते रावण अति शक्तिशाली हो गया, इतना कि उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। देन कुंभकर्ण को एक वरदान मांगना था कि उसे इंद्र बनना है, यानी कि देवों का राजा बनना है। तो वो मांगना चाहता था इंद्रासन,
बट ब्रह्मा जी को पता था कि अगर कुंभकर्ण देवों का राजा बन गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने एक ट्रिक करके कुंभकर्ण से इंद्रासन की जगह पर निद्रासन बुलवाया। निद्रासन का मतलब होता है नींद, जिसके चलते कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। हालांकि उसे ब्रह्मा जी ने काफी शक्ति दी थी और ये कहा था कि अगर कुंभकर्ण 6 महीने बाद उठा और उसने अगर किसी भी युद्ध में भाग लिया तो उसे कोई भी नहीं हरा पाएगा। बट रामायण में कुंभकर्ण सो के 3-4 महीने ही हुए थे कि रावण ने उसे श्रीराम से लड़ने के लिए जगा कर भेज दिया और उसकी 6 महीने की नींद पूरी नहीं हुई, जिसके चलते वो मारा गया। देन बारी आई शूर्पणखा की। उसने मांगा कि वो चाहे वैसा रूप ले सकती है, वो चाहे वैसे बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, वो सुंदर बन सकती है, वो किसी भी जानवर का भी भेष ले सकती है। आखिर में बारी आई विभीषण की, जिसमें ब्राह्मणों के गुण थे। उसने ब्रह्मा जी से मांगा कि वो सिर्फ भगवान की भक्ति अपनी आखिरी सांस तक करना चाहता है। तो चारों को वरदान देके ब्रह्मा जी वहाँ से चले गए। कुंभकर्ण सो गया और बाकी 3 लंका आ गए और रावण ने अपनी शक्ति से तीनों लोगों पर विजय पा ली और उसने 9 ग्रहों को और देवी देवता को बंदी बना लिया। ऐसा भी कहा जाता है कि उसने 9 ग्रहों की सीढ़ियां बनाई थी, जिनके शरीर को वो सीढ़ियों की तरह यूज करता था और उन पे चढ़ के अपने सिंहासन पर विराजमान होता था। तो कई साल ये चला और जब रावण के पाप का घड़ा भर गया तो फिर विष्णु भगवान ने मनुष्य अवतार में पृथ्वी पर जन्म लिया, यानी कि प्रभु श्री राम। और जितने बाकी देवी देवता थे उन्होंने वानरों के रूप में जन्म लिया। बिकॉज रावण ने अपने वरदान में मनुष्य और वानर उसे हरा नहीं पाएंगे ये नहीं कहा था, बिकॉज उसने मनुष्य एंड वानरों को कमजोर समझा था। तो बुराई का अंत करने के लिए प्रभु श्री राम का अवतार हुआ, जिन्होंने सुग्रीव, हनुमान और पूरी वानर सेना के साथ मिलकर रावण का नाश किया और वो सीता माता को वापस अयोध्या ले आए। अब गाइज ये भी सुनने में आता है कि रावण शिवजी का सबसे बड़ा भक्त था। उसने शिवजी से भी वर मांगा था कि उसे कोई भी नहीं हरा पाए। तो शिवजी ने रावण को कहा कि अगर तुम पृथ्वी के चारों दिशाओं में एक दिन में 4 पिलर खड़े करोगे तो तुम्हें कोई भी नहीं हरा पाएगा। बट रावण एक दिन में सिर्फ 3 ही पिलर बना पाया और उसका वरदान फेल गया। गाइस कई जगह पर मैं ये भी पढ़ता हूँ कि लोग कहते हैं कि रावण पवित्र था क्योंकि उसने सीता माता को छुआ तक नहीं था। तो गाइस इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। रावण असल में बहुत ही काम वासना में अधीन था। उसने एक बार जंगल में देखा कि एक साध्वी जो है वो भगवान का ध्यान कर रही थी, तो उसने उस पवित्र साध्वी को छेड़ दिया। जिसके बाद उस साध्वी ने कहा कि उसने ये शरीर भगवान को अर्पण करने के लिए रखा था, जिसे तूने अपवित्र कर दिया। तो साध्वी ने रावण को श्राप दिया कि अगर तुमने आज के बाद से कभी भी किसी परस्त्री के साथ जबरदस्ती की तो तुम्हारी तुरंत मौत हो जाएगी। और इस श्राप के डर के चलते रावण ने सीता माँ को छुआ नहीं था। तो जो लोग बोलते हैं कि रावण पवित्र था वो गलत बात है। रावण की 80,000 पत्नियां थी, ऐसा कई जगह पर उल्लेख किया जाता है। और गाइस बाकी स्टोरी तो आपको पता ही होगी कि पूरे रामायण में क्या क्या हुआ था। सो गाइस ये थी रावण की जानकारी। अब गाइज मुझसे इस वीडियो में थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, बिकॉज ये सारी जानकारी मैंने इंटरनेट से एंड यूट्यूब के कुछ और वीडियो से कलेक्ट की है। तो गाइज अगर इसमें थोड़ी बहुत गलती हो तो उसे इग्नोर करना, बिकॉज ये सारी जानकारी मैंने अपने तरफ से नहीं बल्कि इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके सामने रखी है। तो प्लीज कोई बात अगर गलत हो तो उसके चलते आप लोग ऑफेंड मत होना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।